Assalamu alaikum everyone. So in this video we're going to do a chapter which is the environment and health. ठीक है, अब environment and health में हम सबसे पहले जो है ना मतलब past papers की questions को हम लोग जो है वो basically जो है तवज्जो देंगे. ठीक है, basically because it's a very big chapter और आप सब कुछ नहीं कर सकते और आप retain नहीं कर सकते, तो ultimately जो चीज़ें important है वही करेंगे and it's gonna be really easy for you guys. ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं एक पहले क्वेश्चन पे. ठीक है, देखो हमारे पास जो गांव में लोग रहते हैं ना, तो वो लोग यूज़ करते हैं दरिया का पानी. ठीक है, और जो शहर में लोग रहते हैं ना, तो वो डीप वेल का पानी यूज़ करते हैं ना. ठीक है, अब क्वेश्चन में ये है कि सबसे पहले आपने प्योरीफिकेशन, नेचुरल जो प्रोसेस होता है ना प्योरीफिकेशन का, तो वो आपने डिस्कस करना है कि ये रिवर में प्योरीफिकेशन कैसे होती है और डीप वेल में प्योरीफिकेशन कैसे होती है. ठीक है, फिर उसके बाद एंड में हमने बताना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, और कौन सा ड्रिंकिंग के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है. ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम आ जाते हैं सबसे पहले हम आ जाते हैं रिवर वाटर का जो नेचुरली प्योरीफिकेशन का प्रोसेस होता है. देखो होता है क्या है ना कि जब हमारे पास रिवर पे धूप पड़ती है ना, धूप जब पड़ती है तो ऑब्वियसली उस धूप की वजह से भी बहुत सारे पैथोजेंस जो होते हैं वो मर जाते हैं. ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास जो रिवर का पानी होता है ना, वो फ्लोइंग वाटर होता है, तो ऑब्वियसली एक बहता हुआ पानी जो होता है ऑब्वियसली वो उसकी प्योरीफिकेशन बहुत आसानी तरीके से हो जाती है. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि धूप की वजह से सबसे पहले इवेपोरेशन होती है और इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन होती है. ठीक है, फिर उस पानी में हमारे पास डिफरेंट जो होते हैं वो सैंड होती है और पत्थर होते हैं ना, स्टोन्स वगैरह जिसको हम ग्रेवल कहते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो ग्रेवल्स और सैंड्स जो होते हैं वो भी फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास उसमें डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, ऑब्वियसली वो भी हमारे पास फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. एंड देयर आर गोइंग टू बी माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरियाज होते हैं पानी में, रिवर वाटर में. ठीक है, उनका क्या काम होता है कि वो भी बेसिकली डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उसकी ऑक्सीडेशंस करवा देते हैं और उसको जो है सिंपल सब्सटेंसेस में, कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं नेचुरल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन प्योरीफिकेशन ऑफ वेल वाटर. ठीक है, अब अगर हम वेल वाटर की बात करें ना, देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो वेल वाटर होता है ना, डीप वेल वाटर जो शहर में यूज़ किया जाता है ना, तो ऑब्वियसली जब पानी बारिश होती कुछ भी होता है तो वो क्या कहते हैं फ़िल्टर होकर नीचे जाता है ना. देखो हमारे पास सैंड की लेयर होती है, इसके अलावा सॉइल की लेयर होती है, फिर स्टोन्स की लेयर होती है. जब इससे जाके फ़िल्टर होता है तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो जाती है कि वो पानी जो होता है ना वो प्यूरिफाई हो जाता है. ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि इस गुज़रने की वजह से ना डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी ऐड हो जाते हैं उस पानी में. ठीक है, फिर क्या होता है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उस पानी में. ठीक है, जो न्यूमरस जो कंटेमिनेशंस होती हैं ना, बायोलॉजिकल या केमिकल कंटेमिनेशंस, उनको किल कर देता है. ठीक है, फिर इसके बाद जो ये वाटर होता है ना, ये डीप वेल वाटर, ये ह्यूमन हैबिटेशन से भी दूर रहता है ना, तो अल्टीमेटली वो साफ़ पानी होता है. अब हम कहते हैं कि किसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास डीप वेल वाटर होता है ना, ठीक है, उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी फ़िल्ट्रेशन बहुत अच्छे से होती है, मतलब डिफरेंट स्टोन्स और सॉइल के और सैंड के जो लेयर्स हैं उससे क्रॉस करता है, तो ऑब्वियसली इसकी फिल्ट्रेशन जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और ह्यूमन हैबिटेशन से भी दूर रहता है. और थर्ड ये कि जब ये फिल्ट्रेशन करता है ना, तो इससे हमारे पास इसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं, और जब वो न्यूट्रिएंट ऐड हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड थिंग. तो दैट्स वाई वी प्रेफर द डीप वेल वाटर मोर देन द रिवर वाटर. ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एंड जज़ाकल्लाह खैर.